हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक ही मात्रा के नाम इंग्लिश में लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे जैसा कि आपको सिखाते आ रहे हैं। तो जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो निकल सके और वो भी जीरो से हीरो बन सके इंग्लिश को लिखने और पढ़ने में। क्योंकि कुछ बच्चे डरते हैं इंग्लिश से कि इंग्लिश में हमें तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, और कोई कह देता है मेरा नाम इंग्लिश में लिख दियो भाई फॉर्म में, तो मुझसे तो अपना नहीं लिखा जाता, मैं किसी का कैसे लिखूंगा। तो एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश से लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सीख सकते हो एकदम बिना डरे। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे। लिखा हुआ है एक ही मात्रा के नाम इंग्लिश में लिखना कैसे सीखें। कैसे सीखेंगे? बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। तो डर को हमेशा के लिए भगा दीजिए। 100% गारंटी के साथ हम सिखा देंगे आपको। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ए। ए क्या है? ए की मात्रा एक चोटी वाली होती है। ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है। उसको जब हम लिखते हैं ए की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? ई। किसका यूज करते हैं? ई का। इंग्लिश में किसका यूज करेंगे? ई का। तो सबसे पहले हमें ए के बारे में जानना है। ए को जब हम ए हो या ए की मात्रा हो तो दोनों के लिए हम किसका यूज करेंगे? ई का यूज करेंगे। आइए हम सिखाते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बारह खड़ी को सीख लेते हैं, क्योंकि बारह खड़ी के बिना आपको क्लासेस लेने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जब बारह खड़ी को आप समझ लोगे अच्छे से तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को बहुत पसंद करोगे। कै के लिए लिखा है के। खे के लिए लिखते हैं के एच। गै के लिए लिखते हैं जी। घे को लिखते हैं जी एच। अढ़ा को लिखते हैं एन जी। च को लिखते हैं सी एच। छ को इंग्लिश में लिखते हैं सी डबल एच। जय को लिखते हैं जे। जय को क्या लिखेंगे? जय को लिखेंगे जे एच। अढ़ा को लिखते हैं एन ए। क्या लिखते हैं? एन ए। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है टे। टे को क्या लिखेंगे? टे को लिखते हैं टी। ठे को लिखते हैं टी एच। डे को लिखते हैं डी। ढे को लिखते हैं डी एच। अढ़ा को लिखते हैं एन। ते को लिखते हैं टी और थे को लिखेंगे टी एच। दे को लिखते हैं डी। इंग्लिश में इन सब के नाम होते हैं। धे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धे को इंग्लिश में बोलते हैं डी एच। ने को क्या बोलते हैं? ने को बोलते हैं एन। पे को बोलते हैं पी। जब तक आप इन वर्णों के नामों को नहीं सीखोगे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तब तक ना तो आप इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो, ना ही इंग्लिश में कोई फॉर्म पढ़ सकते हो, ना ही इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हो, ना ही किसी अन्य सदस्य का कोई भी नाम लिख सकते हो, ना ही किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्ड्स को पढ़ सकते हो। अब है फे। फे क्या है? फे को बोलते हैं पी एच। बै को क्या बोलते हैं? बै को बोलते हैं बी। भै को क्या बोलते हैं? भै को बोलते हैं वी एच। मै को बोलते हैं एम। ये को बोलते हैं वाई और रे को बोलते हैं आर। ले को बोलते हैं एल। वे ये है वे, वक वाली वे, तो इसके लिए वैन वाली वी का यूज करते हैं। शलजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं। ये है षटकोण वाली शय, इसके लिए एस एच का यूज करते हैं। दंतस्य शपेरा वाली शय के लिए एस लगाते हैं केवल। है को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? है को इंग्लिश में लिखते हैं एच। छः को क्या लिखते हैं? छः को लिखते हैं के एस एच। तो जो भी शख्स घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिना स्किप किए बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश को लिखने पढ़ने में सीखने में। क्योंकि कुछ बच्चों का जो डर है ना, वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी है तो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो जो भी शख्स सीखना चाहते हैं घर बैठे फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप ही का ये अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, इसको आगे बढ़ाना भी आपका दायित्व है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है त्रा। त्रा को लिखते हैं टी आर। क्या लिखते हैं? टी आर। ज्ञा को क्या लिखते हैं? ज्ञा को लिखते हैं जी वाई। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सीखे आपने व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट। अब सीखेंगे आप ऐसे लेकर अड़ा तक के स्वर। इंग्लिश में स्वर, हिंदी में बोलते हैं वॉवल्स। ए के लिए सबसे पहले इनकी मात्राओं का सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना मात्रा के कोई नाम नहीं लिख सकते, ना ही कोई वर्ड पढ़ सकते हो, ना ही हिंदी की बुक पढ़ सकते हो, ना ही इंग्लिश की। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप सभी जानते हो, लेकिन ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए का यूज करते हैं। आ की मात्रा डंडे वाली होती है, आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए का यूज करते हैं। छोटी ई की मात्रा धीरे से बोली जाती है ई। ई को लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई।
बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जाती है ई, इसके लिए लिखते हैं डबल ई। बट छोटे ऊ की मात्रा धीरे से बोली जाती है, इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। ऊ, ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ। नेक्स्ट है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर आई का। ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई। आई की मात्रा दो छोटी वाली, आई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओ। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, ओ को जब लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। औ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती हैं, औ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ये को यूज करते हैं। ये है अंग। अंग के लिए अंग की बिंदी, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन का यूज करेंगे। ये है अढ़ा। अढ़ा के लिए पीछे दो बिंदे होती हैं विसर्ग वाली, इसको हम पढ़ते हैं तो है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, है पढ़ते हैं। है के लिए लगाते हैं ए एच। क्या लगाते हैं, ए एच। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इन वॉवेल्स को और कंसोनेंट्स को सीख लिया है। इसी क्लास के माध्यम से, इसी वाराखड़ी के माध्यम से आप कुछ ऐसे वर्डों को सीखने जा रहे हो आप, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम इतनी आसान तरीके से इस वाराखड़ी से बना सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो अगर आपने वाराखड़ी सीख रखी है तो। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आपने ये वाराखड़ी सीख रखी है तो आप इन सारे वर्णों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। लिखा हुआ है रेखा, तो सबसे पहले रे। रे को ढूंढिए वाराखड़ी में कहाँ। रे के लिए हम लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, आर। ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, अभी हमने आपको बताया। ए की मात्रा के लिए लिखते ई। खे के लिए क्या लिखते हैं, खे के लिए लिखते हैं हम के एच। क्या लिखते हैं, के एच। आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए। क्या बन गया, रेखा। क्या बन गया, रेखा। ये है बै। बै के लिए क्या लिखते हैं, बै। बै के लिए लिखते हैं वी। क्या लिखते हैं, वी। महेश, तो मैं के लिए एम, ए का साउंड है, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ए। है के लिए लगाएंगे एच। देखिए यहाँ पर है, ये रहा, है के लिए एच। ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई। क्या लगाएंगे, ई। और शलजम वाली शय के लिए क्या लगाएंगे, शलजम वाली शय के लिए लगाएंगे एस एच। क्या लगाएंगे, एस एच। क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, महेश। मेला, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, मैं के लिए एम। ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई, और ले के लिए क्या लगाएंगे, ले के लिए लगाएंगे एल। क्या लगाएंगे, एल। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, मेला। देखने, तो दे के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई। खे के लिए के एच, एन, ए का साउंड देख। ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, देखने। गए, तो गए के लिए जी, ए का साउंड ए लगाएंगे, और ए के लिए वाई। क्या बन गया, गए। क्या बन गया, गए। नेक्स्ट है बे। बे के लिए लिखते हैं वी, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, वे। अपने, तो ए के लिए ए, पे के लिए पी, ने के लिए एन, ए के लिए ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, अपने। अब सोच रहे होंगे आप, मैडम जी पे के लिए तो आपने दिखाया नहीं, तो हम दिखा देते हैं। पे के लिए लगाते हैं पी। क्या लगाते हैं, पी। पिताजी, तो पे के लिए पी। छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, देखिए हमने अभी आपको सिखाया, छोटी की मात्रा के लिए लगाएंगे आई। पी। तय के लिए लगाएंगे टी। आ की मात्रा के लिए ए। जय के लिए जे, और बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया, पिताजी। क्या बन गया, पिताजी। के, तो कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई। साथ, से के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, थे के लिए टी एच। क्या बन गया, साथ। क्या बन गया, साथ। गए, गए के लिए जी ए, और ए के लिए वाई। क्या बन गया, गए। क्या बन गया, गए। थे के लिए टी एच, ए की मात्रा के लिए ई। बे के लिए वी, ए की मात्रा के लिए ई। पहले, तो पे के लिए पी, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए एच, ए का साउंड है, पे है। ले के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, पहले। क्या बन गया, पहले। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है टिकट। क्या लिखा हुआ है, टिकट। तो टे के लिए क्या लिखते हैं, टी। छोटी की मात्रा के लिए आई। कै के लिए लगाएंगे के, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। टे के लिए टी। क्या बन गया, टिकट। लेने, तो ले के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई। ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, लेने। गए, गए के लिए जी ए, और ए की मात्रा के लिए वाई। गए। थे के लिए टी एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, थे। क्या बन गया, थे। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने केवल एक ही वाराखड़ी के माध्यम से इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा,
उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। लेकिन जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल सके और वो भी जीरो से हीरो बन सके इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। और जो भी हमारे बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।